तो ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं हिमाचल गॉट टैलेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ जो फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन अभी हम जिस सेशन में अब हैं वो सेशन उससे थोड़ा सा आगे का सेशन है। आप एक बार हिमाचल गॉट टैलेंट जीत लें तो उसके बाद क्या, हिमाचल का ताज, हिमाचल के सबसे टैलेंटेड होने का ताज तो आपके सर पे चढ़ गया, आपके सर पे सज गया। लेकिन अब उसके बाद क्या? तो इस सेशन के लिए मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए स्पेशली यहाँ पर हैं अनुषा जोशी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और अमित अलबेला जी, जो फिर से किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमित जी हमारे टैलेंट कोऑर्डिनेटर हैं नॉर्थ जोन के, हिमाचल के नहीं बल्कि नॉर्थ जोन के अलग अलग शोज में ये टैलेंट के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। और अनुषा जोशी 25 भाषाओं में गा सकती हैं, नेशनल लेवल टेलीविजन पे आ चुकी हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ सिंगिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले ये एक क्विज शो, नेशनल लेवल क्विज शो में भी आई थी। अनुषा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही हुआ था शायद से। हाँ। कौन सा शो था वो? द एपिक IQ क्वेश्चन के नाम से एक ऑल इंडिया क्विज ऑर्गेनाइज किया था एपिक चैनल ने, एंड उस पे वी गॉट द हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे जाकर परफॉर्म कर सके। अरे मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, जिन लोगों ने वो देखा था कि आप मुंबई में अपने पिताजी के साथ, तो ज्यादातर लोगों को लगा था किसी रियलिटी शो में आगे गई होंगी, मतलब सिंगिंग रियलिटी शो में। लेकिन वो आप वहां पे आपने नया सरप्राइज दे दिया एकदम से। वहां पे आप क्विज शो में गई। तो अब हम क्विज पे तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आएंगे रियलिटी शोज पे ही। तो जब रियलिटी शोज की बात आती है तो यहाँ हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से नरेश जी भी बोलते हैं कि यू आर लाइक द मेंटोर ऑफ मैनी पीपल, कि आपने उनको सही राह दिखाई है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि, और क्योंकि हम इस बारे में एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, जो एक लेवल लगता है, जैसे हम किसी भी बड़े मेले में भी जाते हैं, वहाँ पर कोई आता है तो सारेगामा फेम या फिर इंडियन आइडल फेम, एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट ऑन इन योर ओन पोस्ट। तो उसके बारे में सबसे पहले बताएं। जैसे हिमाचल गॉट टैलेंट है, तो अगर हिमाचल गॉट टैलेंट फेम लिखना हो तो वो किससे बोला जा सकता है? हिमाचल गॉट टैलेंट फेम, देखिए, क्योंकि इसमें रहता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है सिंगिंग इवेंट में और रियलिटी शो में, बिल्कुल फर्क होता है। अब सिंगिंग इवेंट, ये हिमाचल गॉट टैलेंट सिंगिंग इवेंट है, और ये रियलिटी शो हम कह सकते हैं, लेकिन अभी ये उस लेवल का रियलिटी शो हम नहीं कर पाए। हाँ, जब ये रियलिटी शो वाले कैटेगरी में आएगा तो हम उसको हिमाचल गॉट टैलेंट फेम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके कंटेस्टेंट, फाइनलिस्ट कह सकते हैं, नॉट फेम। तो जो एग्जैक्टली बड़े स्तर पे होता है, जैसे नेशनल लेवल पे होता है, तो वो जो फेम लगता है वो किस तरह से लगता है उसको? फेम की परिभाषा देखिए, फेम फेमस का एक छोटा वर्ड है, बिल्कुल ऑब्वियस, ठीक है। तो यानी कोई किसी प्रोग्राम में गया, सारेगामापा फेम या इंडियन आइडल में वो गया, वहां से वो फेमस हुआ, उससे जहां से वो फेमस हुआ उसके टाइटल लगेगा। जैसे वो टॉप 10 में आया और उसको लोगों ने टीवी पर देखा, तो वो सारेगामापा फेम या इंडियन आइडल फेम हो जाता है। जी, तो मतलब कि जो ज्यादातर लोग यहाँ पर फेम के साथ चलते हैं बिना किसी उसका कोई सर्टिफिकेशन, वो खैर क्या कर सकते हैं, वो शायद लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं लोग। या फिर कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी, वो इसलिए क्योंकि मेले और शोज लेने होते हैं, तो वो उनको लगता है कि अगर हम ये टाइटल यूज करेंगे तो हमें ज्यादा प्रोग्राम मिलेंगे या ज्यादा मनी मिलेगी, इस तरह से यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब हम अनुषा की बात करते हैं, जो हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, तो हिमाचल गॉट टैलेंट के पहला सीजन भी आपने जीता था, उसके बाद आप अलग अलग जगह पे गई और अलग अलग शोज में आपने पार्टिसिपेट किया। तो इवन मैंने इन्हें सबसे पहली बारी इसी तरह के शो में, जो आपके पार्टिसिपेशन का एक वीडियो था, वो वायरल हुआ ऑल ओवर हिमाचल में या फिर ऑल ओवर इंडिया वायरल हुआ। तो वहां से मैंने देखा था कि छोटी सी एक लड़की है जो सिंग करती है। आप एक साल के बीच में, जो हिमाचल गॉट टैलेंट का पहला 2 साल पहले हुआ था हिमाचल गॉट टैलेंट का पहला सीजन और ये दूसरा सीजन, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसमें आपने भी बहुत परिपक्वता है उसमें लाई है अपनी सिंगिंग में। आप अब कैसे देखते हैं जो इवेंट इंडस्ट्री को आप तब से देख रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है, कितना चेंज आया है? सर, मेरा ये मानना है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे भी हैं हिमाचल में, तो अब लाइक कंपटीशन इज ऑन अनदर लेवल। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी पार्टिसिपेशन अब मिल रही है और बहुत सारा हिडन टैलेंट जो है वो आगे आ भी रहा है। इनफैक्ट हिमाचल गॉट टैलेंट में भी मतलब HGT
पहला कंपटीशन था जहाँ पर मैं गई थी, और अमित सर ने मतलब ही एक्टेड एज माय मेंटर, Yeah. और उन्होंने मुझे हमेशा ही मतलब बताया कि बेटा दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब हमें जस्ट कंपटीशन में एक पार्टिसिपेशन के लिए जाना था, एंड अब जो है पार्टिसिपेशन जो है उसकी अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली पेरेंट्स में। अब यहाँ पर क्योंकि जिक्र किया है अनुषा ने तो बताना पड़ेगा मुझे। जब ये अनुषा, ये उस वक्त की बात है, शायद 2 साल पहले की बात जी, है। जी 2017 के आसपास। हाँ, मुझे फ़ोन आया जी। रवि जोशी सर का, तो वो रात के 10 बज रहे थे कुछ, तो मुझे कॉल आया कि अमित सर आप रियलिटी शोज़ के लिए काम करते हैं। मैंने कहा जी, मेरी बेटी है अनुषा जी, अच्छा गाती है, आप ज़रा एक बार सुन लीजिए इसको। तो मैंने कहा कि सुना दीजिए। मैंने सुना, और मैंने उस वक्त कहा था कि अभी उसकी इतनी तैयारी नहीं है जी, जी। इसको तैयारी करवाइए आप जी, ठीक है। तो तैयारी फिर भी वो जस्ट फॉर अ ट्राई के लिए रियलिटी शो में, उस कंपटीशन में वो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था सिलेक्शन। उसके बाद इन्होंने तैयारी शुरू करवाई इसके, 1 से 1.5 साल तैयारी करी, फिर कंपटीशन में किया। फिर जब मैंने एक मास्टर ऑफ माइक करके एक प्रोग्राम हुआ है कॉन्टेस्ट में, उसमें मैं जज था जी। मैंने उसको सुना अनुषा को अगेन, और मैंने बोला यस शी इज़ रेडी नाउ। मैंने रवि जोशी सर को कॉल किया। मैं कहा सर अभी मैं एक शो पे काम कर रहा हूँ, दैट इज़ लव मी इंडिया, और उसमें आप इसको पार्टिसिपेट कराना। तो चंडीगढ़ में गई, सिलेक्शन हो गया जी। और चंडीगढ़ के बाद वो मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो फिर वो उसके बाद अभी जो एपिक IQ चैलेंज के लिए भी रवि जोशी सर को अगेन कॉल किया मैंने, क्योंकि उसके लिए काम किया था। मैं कहा सर अभी मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो बोली सर क्या करना है। मैं कहा सर अभी मैंने अनुषा का नाम नहीं लिया था जी, क्योंकि मुझे तो ऐसा ये पता था कि अनुषा एज अ सिंगर। तो मैंने कहा कि सर मुझे गुरुकुल से कोई ऐसे बच्चा चाहिए जो कि जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो और जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता रहो। अनुषा है सर। अनुषा, अच्छा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अनुषा का नाम उसमें आ गया और वो सेलेक्ट भी हो गई, और आपने देखा है सबको। नहीं, ये बात यहाँ पर बहुत जरूरी है अनुषा, क्योंकि अभी अनुषा आप अभी कितने साल की हैं? I'm 13, इस साल 14 years की हो जाऊंगी। वही देख रहा हूँ, अभी हमारे पास 2-3 गेस्ट हैं, सारे टीन एजेस में बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। तो अभी आप 13 ईयर्स की हैं, तो अभी आप सिंगिंग जब से कर रही हैं, 2 साल पहले से जो आपने ठीक से जिसे कहते हैं सीखना शुरू किया, और 2 साल में इतना अभी बहुत बेहतर हो चुका है। अभी आप 25 लैंग्वेजेस में गा सकती हैं, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी के समय पर जो यहाँ का भी लोकल प्रशासन है, उन्होंने भी आपको 2, जो मुझे शूलनी की याद है, शूलनी मेले की उस समय पर आपको एम्बेसडर बनाया था, और आप बार बार अपने इसी टैलेंट की वजह से जानी जाती हैं। तो आप जैसे आपने हालांकि बताया कि अमित जी आपके मेंटोर हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ से बाहर को रिप्रेजेंट करने जाती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंपटीशन देयर, कि कैसा वो यहाँ पर है, और हिमाचल में अभी किस लेवल का जो है चांसेस आपको दिखते हैं कि हमारे यहाँ पर उतना टैलेंट है या नहीं है? सर एक होता है, मतलब आप जब स्टेट लेवल पे काम करते हो तो वो नेचुरली फॉर अ नॉर्मल पर्सन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे से गाँव से उठ के आई हूँ ऑनेस्टली सेइंग, रोज कार्ड से मतलब धीरे धीरे करके। तो मेरा ये मानना है कि व्हेन यू आर ऑन अ नेशनल लेवल तो वहाँ का कंपटीशन कुछ और ही होता है, जैसे मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल का वहाँ पे कंपटीशन होता है। क्योंकि बेसिकली क्या चीज़ होती है वहाँ पर जाके, जो मैंने मेनली देखा है, अगर आप म्यूजिक के सेंस में देखो, क्लासिकल म्यूजिक जो है दैट इज लाइक वो जान है इंडिया की। एंड वहाँ पर ये है कि आपको वहाँ पर एक लेवल पे हिंदुस्तानी म्यूजिक मिलेगा, एक लेवल पे कर्नाटिक म्यूजिक मिलेगा। तो साउथ और नॉर्थ की जो वहाँ पे टक्कर होती है दैट इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। अब हिमाचल में ये है कि चलो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फोक है, अलग अलग वहाँ पे कंपटीशन होता है, बट नेशनल लेवल का कंपटीशन जो है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, बहुत अलग होता है। बिल्कुल, क्योंकि नेशनल लेवल पे चीजें भी और काफी ज्यादा टैलेंट अलग अलग तरह का आता है। लेकिन टैलेंट्स की बात करें तो अमित जी अभी के लिए आपने, क्योंकि अनुषा इज वन ऑफ द टैलेंट्स यू हैव वर्कड विद प्लेंटी मोर, और आप क्या मानते हैं कि जो हमारे स्टेट में उस तरह का कैलिबर है? क्योंकि बीच में तो कई बार आते हैं एक लोग इक्का दुक्का लोग दिख जाते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हिमाचल में, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हमारे हिमाचल से हैं। प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म की कमी और उनको सपोर्ट करने वालों की कमी।
जी, उनको बिल्कुल। सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि किसी यूट्यूब पर किसी ने गाना भी डाल दिया जी। तो उसको लोग शेयर तक नहीं करते हैं। हाँ, उसमें भी लोग ये हेजिटेशन फील करते हैं, क्यों करना मेन है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आई आपके सामने उसको शेयर तो करें कम से कम, और उसको वायरल किया जाए। जैसे और जी। बहुत सारी चीज़ें जो वायरल हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी वायरल हो लगता है जाती वो है। वायरल हो जाती है। लेकिन जो असली में टैलेंटेड लोग हैं उनको कम से कम आप उस लेवल तक सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप कह रहे हैं प्लेटफॉर्म की एक हमारे पास कमी है, दूसरा कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसको छोड़ के जैसे कि अभी के लिए बात भी ये हो रही थी, इन्वेस्टर मीट पे भी ये बात हुई थी कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म सिटी टाइप का कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं उस थॉट से कि इस तरह की कोई चीज़ फ़ायदा दे सकती है? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेन है कि आर्टिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे हिमाचल में, बस ये कि वो टुकड़ों में बिखरे हुए हैं जी। उनको इकट्ठा करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। और जब एक एक चीज़ हम लेकर आएंगे ना तो उससे एक फ्लेवर निकलेगा। जी, जी। सोलन का एक आर्टिस्ट ले लिया, कांगड़ा का एक आर्टिस्ट ले लिया, चंबा से एक ले लिया, तो वो उसका जो मिश्रण बनेगा ना वो कुछ अलग ही चीज़ बनेगी, बेहतर रहेगा वो। यहाँ पर जैसे क्योंकि हम जैसे अभी आपने टैलेंट की बात की, तो यहाँ पर अनुषा हमारे बीच में है, तो हम अनुषा से चाहेंगे कि अनुषा प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। हमें अपने मधुर आवाज में एक गीत सुनाइए, कोई जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा लगता हो। और अब अगर अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि वो कोई गीत वो सुनना चाह मैं रहे ये हैं, कहना चाह रहा था कि जब YouTube पर जो गाना देखा था मैंने अनुषा का, आए हाय जमाना सिंगिया, तो मैं तो वो सुनना चाहूँगा। क्या बात है अनुषा। ठीक है। ओके, तो जो मैं अभी फोक सॉन्ग आपको सुनाने जा रही हूँ, जिस सर की फरमाइश है, ये बहुत ही प्यारा फोक सॉन्ग है और करियाले की नाटी है। करियाला जो हमारी एक लोक प्रथा होती है, तो उसकी ये नाटी है। और इसमें एक ऐसे जवान, एक ऐसे सोल्जर का व्याख्यान किया गया है जो कि बहुत पावरफुल थे। मतलब इमेंसली पावरफुल, और उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो 10-12 लोगों को इकट्ठे मार सकते थे। क्या बात है। तो उनके ऊपर ये गीत लिखा गया है। तो इट गोज लाइक, आए हाय जवाना सिंगिया, आए हाय जवाना सिंगिया, सिंगिया जवाना बोलो तेरे नैना रे लोभी, जवाना सिंगिया, हाय हाय जवाना सिंगिया, चांदी तेरी बंदूक टी दाड़ी, लानी सुनहरी मक्खी, लानी सुनहरी मक्खी, मांस खाया तेरे कुंगुए का जेड़े, लहू पिया तेरी आंखें, जवाना सिंगिया, आए हाय जवाना सिंगिया, आए हाय जवाना सिंगिया, हाय हाय जवाना सिंगिया, हाय हाय जवाना सिंगिया, हाय हाय जवाना सिंगिया, सिंगिया जवाना बोलो तेरे नैना दे लोभी, जवाना सिंगिया, हाय हाय जवाना सिंगिया। तो ये थी अनुषा की परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद एक जो जरूरी बात है वो करना, अभी पूछना बहुत जरूरी है, वो हम पूछेंगे अमित जी से। अमित जी, जिस तरह से लोग कहते भी हैं कि एक टैलेंट शो को तो आप जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जैसे कि काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, काफी कारणों से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे हिमाचल गोट टैलेंट में भी या फिर किसी और शो में भी। तो क्योंकि आप टैलेंट कोऑर्डिनेटर है, अलग अलग रियलिटी शोज के साथ आपने काम किया है, तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए आगे की राह क्या है, कि वो आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो हिमाचल गोट टैलेंट हो या फिर कोई और शो हो, वो जीत भी चुके हैं, तो उसके बाद आगे की राह कैसे बन के आती है, उसके बारे में बताएं। जी, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो हिमाचल गॉट टैलेंट हो, चाहे वो हिमाचल की आवाज़ हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, वो
सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि वही एंड है जी उसके बाद आपको आगे के रास्ते भी तय करने होते हैं। जी तो मेन है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। जी मतलब वो सिर्फ एक ही मंजिल नहीं है कि हमने कर लिया और हमने पार कर लिया, लेकिन बस वही है कि उसके बाद आपको अपना लेवल और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, रियाज पे और काम करना है और ज़्यादा आपको और सीखना चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी। आप जैसे अभी अनुषा विनर बनी है हिमाचल गॉट टैलेंट की सीजन 1 की, अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है खराब गाएं। जी जी अगर ये खराब गाएंगी तो बोलेंगे कि ये तो विनर थी, अभी क्या हो गया आजकल। जी बिल्कुल, तो इनको बहुत बढ़िया लगातार बात। निरंतर प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है कि भाई अब क्योंकि मैं विनर भी रही हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मुझे रियाज करना पड़ेगा और मुझे हमेशा अच्छा ही गाने की कोशिश करनी है। जी, तो वो जी। मेहनत लगातार जारी रहती है किसी भी कंपटीशन के विनर बनने के बाद या फिर किसी कंपटीशन में आने के बाद। जी। और अनुषा आपसे जाते जाते एक प्रश्न हम और पूछना चाहेंगे कि अब क्योंकि रियलिटी शोज में तो आप इस समय पर किंग हैं, तो अब क्वीन है, तो इस समय पर अब अगला टारगेट क्या है? अपने पिताजी, आपके पिताजी हैं, अमित भाई हैं और भी आपके बहुत मेंटर्स हैं, तो अब आपने अपने लिए क्या डायरेक्शन चूज की है? आप अब अगला क्या मेजर स्टेप आपके कैरियर में रहेगा? जैसे अभी अमित सर ने कहा है कि जब एक बार आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो तो आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है जी। अगर आप आगे नहीं जा सकते एटलीस्ट उसको मेंटेन तो करो जी। तो मेरा भी यही एम है कि अभी मतलब लोग बोलते हैं बहुत कुछ हो चुका है बट देयर इज मोर टू डू, Yeah, लॉट more मोर to टू डू, प्लेंटी मोर टू डू। तो मेरा ये एम रहता है कि पहली चीज तो मैं जितना ज्यादा हो सके अपने ड्रीम्स को वाइड करती जी। रहूं, मैं अपना जो मेरा फ्रेम है उसको और वाइड करूं और आई गेट एक्सपोजर टू मेनी डिफरेंट थिंग्स क्योंकि आजकल सिर्फ नेशनल या स्टेट लेवल तक का कंपटीशन ही रह गया जी, है, इंटरनेशनली बहुत कंपटीशन है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से उठ के एकदम से आर्टिस्ट आ जाते हैं आगे, जी, बहुत टैलेंटेड जी। आर्टिस्ट। तो मेरा ये एम रहता है कि मैं अगर बेस्ट ना बनूं तो एटलीस्ट मैं यूनिक तो बनूं। क्या बात है, मेरी अपनी अलग इसलिए पहचान ज्यादा है। ज्यादा आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी सीखती रहती हैं। जी हाँ, नहीं लैंग्वेजेस का तो मेरा इसलिए शौक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि म्यूजिक में लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज्यादा कंसीडर बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। होता भी है और क्यों समझ ही हाँ नहीं जी, आएगा बहुत जिनसे। बार होता है जी। क्योंकि अब क्या होता है कि अगर फॉर सपोज एक सिंगर जी। बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाता है लाइक ईला अरुण जी। जी, शी इज माय मतलब आईडी, मैं उनको सुनती हूँ वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में गा लेती हैं। तो मतलब मुझे वहां से ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को ज्यादा ऑडियंस जो है जी। वो पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं है। जी, जी। तो मेरा ये मेन एम था और कुछ इंटरेस्ट भी था मेरा लैंग्वेजेस में, इसलिए मैंने लैंग्वेजेस सीखनी शुरू की। तो और सेकेंडली मेरा ये एम है कि जितना मर्जी मतलब वेयर एवर आई रीच मैं कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा मैं ग्राउंडेड रहूँ। नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और जी हम्बल हाँ। रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी भी है। यहाँ पर मैं एक और बात अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा। अनुषा ने मुझे ब्रेक के दौरान बताई थी कि आपके जो हिमाचल के फेवरेट सिंगर हैं वो हंसराज रघुवंशी हैं, बाबा जी जिन्हें लोग कहते हैं, एंड ही इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर। तो इस सेशन को और इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आई वुड लाइक कि आप इसी फ्रेम में इसको काट देना। मैं चाहूंगा कि आप हमारे बाबा जी का एक गाना हमें सुनाएं क्योंकि बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, आपकी आवाज में सुन के शायद मजा भी आए। हाँ जी, तो बाबा जी बिफोर आई सिंग मैं जी। उनके साथ अपना एक इंसिडेंस बताना जी, जी, चाहूंगी। बिल्कुल। एंड आई थिंक जब भी कभी बात आती है कि यूनिक, जी। जब ये वर्ड आता है तो जहन में सिर्फ सर हंसराज सर के बारे मतलब उनके बारे में मतलब उनकी क्लियर इमेज आ जाती है क्योंकि वन इज बेस्ट, जिसमें पहले भी कह चुकी जी, हूँ कि जी। दिस इज बेस्ट, दिस इज द बेस्टेस्ट, बट उनका ये कि यार ये बहुत यूनिक है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड भले ही वो बेस्ट नहीं है, भले उनका मतलब वो नहीं है कि हाँ जी मतलब ही इज द जी। किंग, बट उनकी जो यूनिकनेस है वो उन्हें एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। एंड इवन ही इज द फेवरेट ऑफ आई गेस भाटिया जी। उनको 2-4 गाने उनके बहुत पसंद हैं। यहाँ पर हमारे कैमरे के पीछे हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट भाटिया जी और आराध्या भाई। तो जब मैं हिमाचल गॉट टैलेंट का पहला सीजन था मेरा, तो सेमीफाइनल में मैंने एक गाना गाया था, सूफी गाना। तो उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है लाइफ में, हम मिलते हैं कभी फिर से या नहीं, बट आज तूने मेरा दिल छुआ है। क्या उन्होंने बात है। मुझे कहा था
एंड एक बात है, मतलब ही सच अ बिग आर्टिस्ट, उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा रिनाउंड थे, और मतलब दैट अभी वाज भी है, ऑलमोस्ट, अभी भी है। हाँ अब तो लाइक ही इज ऑन द पीक एंड ही इज मेंटेनिंग दैट। Yeah. उस टाइम वो पहुंचे ही थे वहां पर, जी। यू नो। तो उनसे वो बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जब मैं वो सीजन जीत गई थी तो सुंदर नगर फाइनल हुआ था, एंड व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक, तो ऑन माय वे बैक टू होम वो मुझे मिल गए, क्या बात, क्या कुदरती। एंड उन्होंने कहा, और अनुषा कैसा चल रहा सब कुछ? मैं कहा सर मैं ट्रॉफी लेकर आई हूँ। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, वो सब। तो मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो इतने मतलब हाइट पे पहुंच चुके हैं, मतलब वो अपने कैरियर के ऑलमोस्ट पीक पे हैं, एंड वो फिर भी इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं। नहीं तो एक बात होती है ना, बिल्कुल, एक समय पर जाकर। हाँ रियलिटी शो, चलो वो रियलिटी शो पे तो कभी गए ही नहीं है, जी, बिल्कुल। आजकल लोग रियलिटी शो पर पहुंच के भी मतलब मोस्टली ये होता है कि आप जो छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, उनको भूल जाते जी। हैं बहुत से लोग। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे उनका एक गाना जो है बहुत प्यारा लगता है, और उस गाने का नाम है गंगा किनारे। तो आई होप आपको ये गाना मतलब अच्छा लगेगा। भाटिया जी अच्छा लगेगा, ठीक है। भाटिया जी को अच्छा लगेगा तो सबको अच्छा लगेगा, आराध्या को भी पसंद आएगा, ठीक है। तो हम गंगा किनारे सुनेंगे। अनुषा जोशी की वो आप सर इससे पहले वो रेडियो करते हैं ना कि अगला गाना इनकी आवाज में, वो करके बताएंगे सर, हंसराज रघुवंशी का गाना, और उसके बाद आप प्लीज गाना गाइएगा। श्योर। ओके, कुछ पुरानी यादें आपने याद दिला दी मुझे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे, क्या बोलना था यार? 1 2 3 अगला गाना हंसराज रघुवंशी का गंगा किनारे, अनुषा जोशी की आवाज में। तो फ्रेंड्स अगला गाना हंसराज रघुवंशी जी का अनुषा की आवाज में। Okay, so this song it goes like, ये जीवन तेरा माटी का पुतला, 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 माटी में ही मिल जाना, गंगा किनारे चली जाना, माटी में ही मिल माटी में ही मिल जाना